दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ब्रोकर्स के बीच में एक होड़ क्यों लगी रहती है सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खोलने के लिए? किस लिए आपका ब्रोकर आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित करता है? वो काफ़ी नई नई स्कीम्स लेके आता है ताकि आप मार्जिन ट्रेडिंग करें। ब्रोकर का सबसे ज़्यादा फायदा तभी होता है जब आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पीछे ब्रोकर का क्या फायदा है, किस तरीके से वो पैसे कमाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है कि ये मार्जिन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। आपको उसका एक हिस्सा मालूम है जहां पे आप ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कि इसमें ब्रोकर का क्या फायदा है, ब्रोकर किस तरीके से पैसे कमाता है, वो सब बातें भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और मैं हमेशा आपको डिस्करेज करता हूं कि मार्जिन ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर का तो फ़ायदा है लेकिन आपको एक बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, हमें इसकी सभी बारीकियों को, पेचीदगियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रोकर जो मार्जिन के लिए पैसा देता है या पैसा लेके आता है, वो पैसा आता कहाँ से है। यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रोकर जो भी मार्जिन देता है उसके दो सोर्स होते हैं। पहला, उसका अपना फंड्स का पूल, मतलब वो अपने फंड्स, जो भी उसका प्रमोटर है उस ब्रोकर का या वहाँ पे जो भी डायरेक्टर है, वो अपने फंड्स वहाँ पे लेके आ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ब्रोकरेज फर्म ओपन करी, मैं यहाँ पे 5 करोड़ रुपए लेके आया, 10 करोड़ रुपए लेके आया, जिसको मार्जिन मनी के तौर पे मैं क्लाइंट्स को देने के लिए अवेलेबल कर सकता हूं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सोर्स होता है कि ये जो ब्रोकर्स हैं ये बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन केवल एक ही होती है कि ये जो बैंक्स या एनबीएफसीज हैं ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होने चाहिए। इन दोनों सोर्सेज के अलावा, मतलब अपने फंड्स जो मैं लेके आया हूँ एज ए प्रमोटर, एज ए डायरेक्टर या एज ए मालिक ऑफ दैट ब्रोकरेज फर्म, और दूसरा लोन्स जो कि मैं किसी बैंक से भी ले सकता हूँ, एनबीएफसी से भी ले सकता हूँ। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं हो सकता ब्रोकर के पास मार्जिन मनी जुटाने का या मार्जिन ट्रेडिंग के लिए जो भी क्लाइंट्स को मार्जिन दिया जाता है उसके लिए पैसा इकट्ठा करने का। दोस्तों, कुछ साल पहले एक सेबी की न्यूज़ आई थी जहां पे दो और सोर्सेज की भी चर्चा की गई थी, लेकिन इनकी जानकारी ना तो एक्सचेंज पे अवेलेबल है ना ही सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये दो सोर्स थे दोस्तों कि जो बोरोइंग की जाती है, कमर्शियल पेपर इशू करके बोरोइंग की जा सकती है या अनसिक्योर्ड लोन लिए जा सकते हैं प्रमोटर या डायरेक्टर जो भी है ब्रोकरेज फर्म का। लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी सेबी या एनएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर पैसे कैसे कमाता है और आपको मार्जिन ट्रेडिंग के लिए किस लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ब्रोकर का एग्जांपल लेना चाहूँगा केवल उदाहरण के तौर पे। और ये जो ब्रोकर हैं, अगर आप जाके चेक करेंगे आप पाएंगे कि 50,000 रुपये का अगर आप मार्जिन लेते हैं तो यहाँ पे ब्रोकर बताते हैं कि आपको केवल 20 रुपये प्रतिदिन जो है वो ब्रोकर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे, ब्याज के तौर पे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ट्रेडर हैं तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सौदा है, केवल 20 रुपये प्रतिदिन दे के मैं 50,000 रुपये का मार्जिन ले सकता हूँ। लेकिन क्या आपने कैलकुलेट किया है, ये जो अमाउंट है ये पूरे साल का अमाउंट जो है 7,300 रुपीज़ बनता है। अगर आप इसका कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट निकालें कि आपको कितना प्रतिशत यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 14% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे केवल 10,000 रुपये का मार्जिन लेते हैं, तब भी आपको केवल 20 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे।
सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन 10,000 रुपए के लिए अगर आपको 20 रुपए प्रतिदिन देने पड़ते हैं तो साल का ये अमाउंट 7,300 है। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 73% के आसपास आएगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रोकर अपने खुद के पैसे लगाता है मार्जिन के लिए या कहीं से जो है लोन लिया जाता है इंटरेस्ट के ऊपर, तो दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स कैसे पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, ये इंटरेस्ट रेट मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा बताया, लेकिन कुछ ब्रोकर्स की साइट पे आप देखेंगे कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है परसेंटेज में मेंशन होता है, जैसे कि 12% इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्जिन का उपयोग करते हैं अपने ब्रोकर के द्वारा, तो वहाँ पे आप 14% इंटरेस्ट उसके ऊपर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर ने किसी बैंक से भी अगर पैसा उठाया एज ए लोन, तो वहाँ पे उनको 7 या 8% इंटरेस्ट आज के समय में देना पड़ेगा। तो बाकी का जो बैलेंस 6% है या 6% जो है वो उनके लिए एक प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ब्रोकर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं कि भाई यहाँ पे आप जो है कैश सेगमेंट में ट्रेड मत करिए, आप यहाँ पे मार्जिन लेके ट्रेड करिए। इनफैक्ट कई ब्रोकर इस समय कैश सेगमेंट के अंदर भी मार्जिन देते हैं, जहाँ पे आप 50% तक मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट ज़रूर कैलकुलेट करिए। अगर लेमैन टर्म में समझा जाए क्या ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर मैं मार्जिन के ऊपर कैश सेगमेंट में भी कोई ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पे मुझे सालाना 14% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, प्रोवाइडेड मैंने वहाँ 50,000 का मार्जिन लिया। अगर मान लीजिए मैंने 10,000 का मार्जिन लिया तो मेरा इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 73% के आसपास होगा। तो यहाँ पे मुझे जो रिटर्न जनरेट करने हैं वो इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं, ताकि इंटरेस्ट की कॉस्ट के बाद मेरे को एक नेट प्रॉफिट हो सके, जो कि आज के समय में काफ़ी मुश्किल होता है रिटेल निवेशकों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपके लिए शायद जाननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे अपना पैसा रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरीके से ब्रोकर मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपने कोई अपने पैसे रखे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपके जो पैसे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में उसको किसी दूसरे क्लाइंट की मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई हम जो पैसा रखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो किसी दूसरे रिटेल निवेशक के मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जी नहीं, ब्रोकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है जो कि रिटेल निवेशकों की सेफ्टी के लिए है, तो जो भी ब्रोकर है उसकी जो टोटल इनडेटनेस है, इनडेटनेस मतलब जो पैसा उसके ऊपर बकाया है या उसने जो उधार लिया हुआ है या उसके ऊपर जो कर्ज है, वो जो टोटल अमाउंट है किसी भी ब्रोकर के पास, वो उसकी नेट वर्थ के 5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई ब्रोकर है उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है, तो उसके ऊपर जो टोटल इनडेटनेस है या उसने जो लोन लिया हुआ है, जो उधारी ली हुई है, वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली रिटेल निवेशकों की सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि ब्रोकर जो है ओवर लेवरेज ना करे। दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो टोटल एक्सपोजर होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए, वो वैसे तो रेगुलेटर बोलता है कि भाई आप अपने हिसाब से, ब्रोकर को बोलता है कि इसका कोई भी परसेंटेज आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि ये जो है, ये जो भी बोरोड फंड्स हैं, मतलब जो पैसा उधार लिया गया है, और 50% ऑफ नेटवर्थ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे कम रहना चाहिए। तो जो भी आपका टोटल एक्सपोजर है मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, वो बोरोड फंड्स प्लस 50% ऑफ नेट वर्थ के कम होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि टोटल एक्सपोजर की क्या डेफिनेशन है। दोस्तों यहाँ पे टोटल एक्सपोजर की डेफिनेशन है कि जो भी आउटस्टैंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग अमाउंट है
ब्रोकर की बुक्स के अंदर जो भी उसने अपने सभी क्लाइंट्स को दिया हुआ है वो जो है उसको टोटल एक्सपोजर कहा जाता है। लेमन टर्म में समझा जाए, मान लीजिए 10 क्लाइंट हैं, उनको 10 लाख रुपए का मार्जिन दिया हुआ है, तो बेसिकली टोटल एक्सपोजर जो है वो 10 लाख रुपए है। तो ये टोटल एक्सपोजर की डेफिनेशन है। दोस्तों आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी सिंगल क्लाइंट को जो भी टोटल एक्सपोजर है उसके 10% से ज़्यादा का जो है मार्जिन नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर मान लीजिए टोटल एक्सपोजर जो है आपका 10 लाख रुपए है तो वहां पे किसी भी क्लाइंट को 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मार्जिन नहीं दिया जा सकता। तो ये भी जो प्रोविज़न है ये रिटेल निवेशकों की सेफ्टी के लिए जो है रेगुलेटर ने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि किसी सिंगल क्लाइंट को एक्स्ट्रा या ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो ब्रोकर के मार्जिन से संबंधित जो भी आपके सवाल थे या जो भी बातें आपके लिए जाननी ज़रूरी थी उन सब की चर्चा हमने आज के इस वीडियो में करी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।